क्या उन्हें मार दिया जाएगा? क्या उन्हें नदी में फेंक दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई देश अपने ही नागरिकों को वापस अपनाने से इनकार कर दे तो वो इंसान आखिर कहां जाएगा? आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां इस वक्त हालात बेहद सेंसिटिव और तनावपूर्ण बने हुए हैं। असम के मनकाचर सेक्टर में ये वो इलाका है जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। वजह है नो मैन्स लैंड, यानी वो जमीन जो टेक्निकली ना इंडिया की है और ना बांग्लादेश की। वहां इस वक्त 9 बांग्लादेशी सिटीजन्स फंसे हुए हैं। कहानी सिर्फ उनके फंसने की नहीं है, कहानी असली मोड़ तब लेती है जब इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और बांग्लादेश की गार्ड बॉर्डर्स बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच बातचीत होती है। बीएसएफ का कहना है कि ये बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं और इन्हें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन बीजीबी ने इन्हें वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। सोचिए, दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई दौर की फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ढाक के 3 पात, सारी मीटिंग्स अब तक बेनतीजा रही है। आज फिर से दोनों पक्षों के बीच एक नई फ्लैग मीटिंग होने वाली है ताकि इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को खत्म किया जा सके, लेकिन जमीन पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरा मामला संडे को तब भड़का जब मनकाचर इलाके के नो मैन्स लैंड में इन 9 लोगों को देखा गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए। उन वीडियोस में जो लाचारी, जो डर और जो गुस्सा दिख रहा है वो किसी को भी हिला कर रख देगा। एक वीडियो में उनमें से एक शख्स रोते हुए, चिल्लाते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी नागरिक हैं, हम काम के सिलसिले में इंडिया आए थे, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, भले ही हमें मार दिया जाए और नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन हम वापस भारत नहीं जाएंगे। जरा इस बयान की गहराई को समझिए। ये लोग खुद को बांग्लादेशी मान रहे हैं, उनके पास पेपर्स होने का दावा है, वो इंडिया में काम के लिए आने की बात भी कबूल कर रहे हैं, लेकिन अब वो वापस इंडिया की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहते, चाहे उनकी जान पर ही क्यों ना बनाएं। बाकी वीडियोस में ये भी लोग रोते हुए दिख रहे हैं जो इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की गंभीरता को दिखाते हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक बॉर्डर पर इतनी सख्ती और तनाव क्यों, और अचानक बांग्लादेशी जिनका दिल इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से लगता था, मस्त कमाई होती थी, वो वापस बांग्लादेश की तरफ क्यों भाग रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ समय में बीएसएफ ने घुसपैठ को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बेहद सख्त कर दी है। सीमा पार करने की कोशिश कर रहे किसी भी लीगल सिटीजन को तुरंत वापस भेजा जा रहा है। और अगर सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करें तो असम पुलिस और बीएसएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 21 घुसपैठियों को बॉर्डर पार ही रोक दिया और उन्हें वापस खदेड़ दिया। इसी कड़ी कार्रवाई की गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सामने आकर पुलिस और बीएसएफ की इस मुस्तैदी की तारीफ की। गवर्नमेंट का रुख साफ है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी में अब ये 9 सिटीजन्स एक अजीब सी लीगल और ह्यूमैनिटेरियन भंवर में फंस गए हैं। एक तरफ इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो देश की सीमा की हिफाजत के लिए कमिटेड है और किसी भी इलीगल सिटीजन को अंदर नहीं आने दे सकते। दूसरी तरफ बांग्लादेश की बीजीबी है जो इन दावों को मानने और अपने ही लोगों को वापस एक्सेप्ट करने से हिचक रही है। नतीजा यह है कि ये 9 लोग कड़कड़ाती धूप और खुले आसमान के नीचे उसी नो मैन्स लैंड में बैठे हैं। ये सिचुएशन ना सिर्फ एक सिक्योरिटी चैलेंज है, बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का मुद्दा भी बन जाता है। आज होने वाली फ्लैग मीटिंग बेहद क्रूशियल है, बेहद अहम है। क्या बांग्लादेश इन सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर इन्हें वापस लेगा, या फिर ये डेडलॉक इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिश्तों में एक नया तनाव पैदा करेगा? इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही बॉर्डर से कोई अपडेट आती है हम आप तक पहुंचा देंगे। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.